a sensitive gentleman, amazing आदमी यहाँ पर है जिसका नाम है रैंडी। दुनिया की छोटी पटाखी जिसका नाम है वाणी। आज तो बड़ा पटाखा के साथ प्लीज have a huge applause for Wani। भाई लोग हटो हटो चलो चलो अरे हट जाओ यार तो आप मीडिया वाले हैं, आप काफी समय से यहाँ पे नीचे बैठ जाओ प्लीज। हट जाओ यार भाई हो गया तो साइड में हो जाना। आप कुछ भी बहुत डरता हूँ आपसे। दुनिया में क्या कुछ मैसेज दिया आपको अपने फिल्म को लेकर? हाँ क्या रेडियो की दुनिया में क्या कुछ मैसेज दिया आप लोगों ने अपने फिल्म को लेकर? रेडियो की दुनिया में मैसेज दिया कि भैया गाने सुनते रहो, एंजॉय करते रहो। हमारी फिल्म की एंजॉयमेंट के बारे में बेफिक्रे, मतलब बेफिक्र हो के जितनी बात सुनी है, जैसे मैं नशे से चढ़ के सुनते रहता हूँ ऑन लूप। तो यही बताया और बताया सबको जो 9 दिसंबर है एक फन फिल्म आ रही है, हैप्पी फिल्म आ रही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना है, एंजॉय करना है। तो आप जाकर देखिए, ये हमारी फिल्म जो है बड़ी स्वीट फिल्म है। तो वैसे जब आप देखेंगे ना, जब आप बाहर निकलेंगे तो मतलब वो खुशी वाली फीलिंग आती है। तो वैसी टाइप की फिल्म है, उसके बाद सब लोग प्लीज आइएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ देखिएगा। वहीं आप सेम मैसेज दिया मैंने भी कि हैप्पी फिल्म है, फ्रेश मूवी है। आप लोग आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, जिसके साथ आना आइए, लवर के साथ आइए, लवर के साथ आइए, मूवी एंजॉय करिए, लवर्स के साथ आइए। जैसे कि हाँ, so it's the same message. Okay, what is the most challenging part while working on this? Basically, I felt comparatively to other films was not challenging. मेरे लिए जरूरी था कि मैं एक लाइट ब्रीजी फन फिल्म करूं, जो कि कैंडिड हो, कॉन्वर्सेशनल हो, कैजुअल हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी चकाचक फिल्म शूट करने कि आप यूरोप में गए, यशराज फिल्म्स की आप रोमांस शूट कर रहे हैं, नितिन चोपड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, वाह 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 वाह, एकदम 5 स्टार एक्सपीरियंस था। और सच बताऊं तो आदि सर इतने प्रिपेयर्ड थे, इतने ऑर्गेनाइज थे, इतने क्लियर थे कि उनको क्या चाहिए। ये सारा काम तो उन्होंने कर दिया मोस्टली हमारे लिए, जिस तरीके के कैरेक्टर्स लिखे थे। बस उनके साथ उन्होंने यही कहा कि ज्यादा सोचो मत, इस फिल्म में ज्यादा मेहनत है भी नहीं, सिर्फ खुश होके आना सेट पे रोज, बॉडी एकदम टिप टॉप होनी चाहिए। ये मतलब डाइटिंग और वर्कआउट में थोड़ी मेहनत लगी, बट अदर देन दैट आदि सर ने कहा आप रोज सुबह आओ, सिर्फ हैप्पी मूड में आओ, हमारी हैप्पी फिल्म बन जाएगी। आप खुद इतने हैप्पी मूड में रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैप्पी रहते हैं, तो आप कितना रिलेट करते हैं इस किरदार से? हाँ, हैप्पी को लकी बंदा है, चार्मिंग है, फनी है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, गर्ल क्रेजी है, तो और ऊटपटांग हरकतें करता है। तो आई कैन रिलेट, ही हैज अ ग्रेट joie de vivre जिसे कहते हैं, लव फॉर लाइफ। तो ऐसे टाइप का स्वीट और हैप्पी बंदा है। People are obviously talking about Befikre also, but you know, yesterday's episode which was aired on Befikre, and people are talking about you and Ranveer's chemistry also. तो आप क्या कहना चाहेंगे, because you two really hit it off? We always hit it off. We share a great camaraderie, great bond between the both of us. And yeah, I watched the show and I thought it was damn funny. Can we stick to Befikre? अपने बारे में रूमर सुनते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बेफिक्र बनाता है? मतलब अब तो रोज हर अगले दिन कुछ ना कुछ लिखा जाता है, तो जरूरी है कि आप बेफिक्रे होकर यू टेक इट इन योर स्ट्राइड। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है बातों का, जो दे आर इमटेरियल, दे मैटर वेरी लिटिल टू मी। माय फोकस इज सिंपली ऑन गेटिंग बेटर एज एन एक्टर, डूइंग गुड फिल्म्स। तो मैं वो नेगेटिविटी में घुसता ही नहीं हूँ, मैं आई फोकस माय एनर्जीज ऑन द पॉजिटिव। तो जो भी लिखा जाता है मैं बेफिक्र होकर आई स्ट्राइड। मेरा सवाल आप दोनों से ही है, 1500 के नोट को जिस तरह जो चल रहा था मसला, you belong to the same industry, your film is releasing little later, do you think you take the advantage, ज्यादा अच्छा होगा फिल्म के लिए? What's your take on that? I think ये जो डियर जिंदगी फिल्म निकली है, I think that's doing quite well in terms of collections. बहुत अच्छे promos थे, I am dying to see the film myself.
And I think the collections speak for itself. So there could be a theory that if a film is truly anticipated and looked forward to and is exciting, then it will not suffer the perhaps the how do you say effects of demonetization. We hope that by December 9th ये मसला हल हो जाए. I know there are issues. In fact, I was speaking to मैं घर वालों से कल बात कर रहा था. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है. Demonetization के implementation में शायद कुछ प्रॉब्लम्स हैं आ रहे हैं. But I think it's a good move in the long term. ये अच्छी बात है. Implementation अभी हुआ है. थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं सबको हो रही है. But we hope that December 9th is still a long way off. It's almost 2 weeks away. तो तब तक I hope मामला हल हो जाए और people want a happy and fun experience, and for that I guarantee that Befikre will offer that. Okay, Ranveer, talking about जो कमेंट में रणबीर कपूर ने आपको सहमत है आप उस कमेंट से? हाँ जी क्या? रणबीर कपूर ने कहा कहीं कॉफी विद करण में आपके साथ जब बातचीत हो रही थी कि वो चाहते हैं कि आप दीपिका से शादी करें और आपके बच्चे जो हों वो रणबीर कपूर के फैन. आप सहमत हैं इस? आप सहमत हैं? Oh, sorry, it was a joke. Yes. There is another, you know, it was on a lighter note. It was on a lighter note. Let's stick to the movie. Let him answer, let him say no comments. See, आपका क्या comment है, आपका क्या thought है? मतलब किस चीज के बारे में सर? जो वो चीज़ का मजाक बनाया गया और उस चीज़ का न्यूज़ बनाया गया. किस चीज का? जो आपने रणबीर कपूर ने जो कहा था. क्या कहा था? रणबीर कपूर ने कहा कि आपको दीपिका पादुकोण से शादी करनी चाहिए और आपके बच्चे मेरे फैन हो, मैं ऐसा चाहता हूँ. कॉफी विद करण टाइम पास शो है. उस पर बहुत बकवास बातें होती है. उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए जितना कि आप ले रहे हैं. Ranveer, last question. Like Bollywood has seen a trend for the past 15 years. Rock on to tend to well, like films are not. So do you think basically will end the trend for Bollywood? I'm not an expert in these issues, in these matters. I don't know, I can't articulate what went wrong with Rock On. It's a film that I was really looking forward to. I love the first part. I will definitely watch it when I get the time. I haven't been watching too many movies. I can't be sure what happened there. Maybe it was demonetization that just came. No one can really say. But the last film that's come out, there's been a while since the demonetization has been implemented. Some time has passed. Maybe the issue has sorted itself out a little bit. But what I can say is the collections of the last film that released, Dear Zindagi, are very good signs for the film industry. It's good. I believe it's doing well. And maybe it's still 2 weeks away, so we're hoping that it fully sorts itself out. I'm quite sure it will. And people will be, it's December, you know, वो atmosphere है, वो माहौल है. Everybody wants to chill and enjoy. And chill and enjoy you definitely can in the viewing of this film. I guarantee that. Ranveer, your last movie was almost an year back, but more than actually a year back. But do you also look forward to do one movie in a year? No, not at all, man. I want to do at least 2 movies a year. I want to do more movies. But the thing with costume dramas, उनमें time लग जाता है. एक period epic जो है आप उस scale पर अगर mount करें, उस level पर बनाएं, तो इन चीज़ों में time लग जाता है. And you don't mind giving it that time because at the end of the day, it's you know, you want to put out something of a certain, you know, standard and quality. And you know, Mr. Bhansali, in the pursuit of excellence, takes his time, and you want to give him that. You're more than happy to give him that because of the way he, you know, presents his canvas. It's incredible. But yes, period films do take time, and I would like to pick up the pace in terms of how many releases I have in a particular calendar. Thank you guys. Thank you so much, guys. like cricket, sir? That's all Love I'm cricket. telling. Absolutely. I don't TV, you really talk cricket. I'm a huge cricket fan, sir. I love cricket. I really love cricket. So that's Ranveer Singh and Rani Kapoor. What's most important is please go watch this movie on the 9th of December. Your children near you, far away from you, but don't support piracy. Yes.